सीडीए का पीटीआई ऑफिस सील करने का हुक्म कलअदम करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट फौरी खोलने का हुक्म। 1 हफ्ते में बिल्डिंग में आग से बचाव के हिफाजती इंतजाम करने की हिदायत कर दी। कहा पीटीआई छत पर फायर पंप, अलग से पानी का टैंक, मैनुअल अलार्म सिस्टम लगाएगी। बिल्डिंग के किचन की हिफाजत के लिए गैस डिक्टेटर और इमरजेंसी नंबर आवेजा करेंगे। बिल्डिंग में बिजली की बाकायदा वायरिंग कराई जाएगी। मानी पीटीआई की सिर्फ फौज से मुज़ाकरात की ख्वाहिश। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। मोहसिन नकवी उन्हीं के नुमाइंदे हैं, उनसे बात नहीं करेंगे। मैंडेट वापस, कारकुनों को रिहा और मुकदमात खत्म करें। नए शफाफ इलेक्शन कराएं। जस्टिस आमिर फारूक उनके मुकदमात ना सुने। अगर 9 मई में पीटीआई का कोई बंदा मुलविस है तो सजा दें। हुकूमत फौज से लड़ाकर पीटीआई को खत्म कराना चाहती है। ये बहुत जल्दी सफर तय किया, मैं छोड़ूंगा नहीं से लेके मुझसे प्लीज बात करो, यानी एक ट्रेलर इस मुल्क में चलाया गया कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, और उसके बाद अब नई फिल्म आई है मुझसे प्लीज बात करो के नाम से। छोड़ूंगा नहीं कहने वाला अब कहता है मुझसे बात करो। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते और न्यूट्रल को जानवर कहते रहे। 9 मई को हमले कराए गए, साइफर से खेले, IMF को खत लिखा, खुद साख्ता इनकलाबी मिन्नत समाजत पर उतर आया। मरियम औरंगजेब ने कहा खुद साख्ता इनकलाबी फौज से किस बात के मुज़ाकरात चाहता है। शोहदा के मुजस्समे तोड़ने और फौजी तंसीबात पर हमले करने पर फौज से माफी मांगे। अज़मा बुखारी कहती हैं नाकाम बगावत का हिसाब तो देना पड़ेगा और सजा भी भुगतनी पड़ेगी। आजाद रुकन एक जमात में शमूलियत के बाद दूसरी में नहीं जा सकेगा। 3 दिन के अंदर ही किसी पार्टी में शामिल होना होगा। किसी जमात में शमूलियत की रजामंदी सिर्फ एक बार दी जा सकेगी। शमूलियत के लिए एक बार दी रजामंदी किसी अदालती फैसले के बावजूद नाकाबिले तंसीख होगी। कोई जमात मुकर्ररा मुद्दत में फहरिस्त जमा न करा सके तो मखसूस नशिस्तों के अहल नहीं होंगे। हुकूमत ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश कर दिया। अपोजिशन की मुखालफत, स्पीकर ने बिल कायमा कमेटी को भिजवा दिया। हुकूमत पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से मिले रिलीफ को खत्म करना चाहती है। रहनुमा पीटीआई शेख शाहीन की प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में बातचीत। कहा हुकूमत ने जो बिल कौमी असम्बली में पेश किया वो कानून नहीं बन सकता। अगर कानून बना तो इसको सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट खत्म कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने मुत्तफिका फैसला दिया। मुज़ाकरात फरीकैन के दरमियान होते हैं, कारिंदों के दरमियान नहीं। जब पीटीआई हुकूमत में आएगी तो नून लीग वालों का कराची में बादल एक बार फिर बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिश। कई जगहों पर सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। लियाकताबाद, गरीबाबाद और नाज़िमाबाद के अंडरपासेस में पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। न्यू कराची गबोल टाउन में करंट लगने से सड़क का जाम बहाल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं बारिशों से कबल नालों की सफाई समेत तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए थे। KMC का अमला मुख्तलिफ मकामात पर निकासी आपके लिए मौजूद है। लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर इलाकों में भी बारिश हुई। गुजरावाला, शेखुपुरा, कसूर, चीचावतनी, आरिफवाला, जड़ावाला में भी बादल बरसे। फैसलाबाद में गोदाम की छत गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक, 3 जख्मी। जेहलम में छत गिरने से बच्ची जाँ बहक, माँ और बेटा जख्मी। डेरा बुगटी, हब और विंदर में बारिश। नदी नालों में तो ज्ञानी। हैदराबाद, लाड़काना, ठट्ठा, सजावल, नवाबशाह, सेवन शरीफ में भी बादल बरसे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला 4 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। स्पीकर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। आज़म नज़ीर तारड़, उमर अयूब, हामिद रज़ा, हनीफ अब्बासी का इजहार ख्याल। अली मोहम्मद खान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। अब्दुल कादिर पटेल बोले फितना मगरिब से फैलाया जाता है। बाज़ लोग वहाँ जाकर कहते हैं पाकिस्तान में उन पर जुल्म किया जाता है। जुल्म हम नहीं कर रहे बल्कि हम पर हो रहा है। मज़ीद कहा आइन में तहरीफ करने वालों पर आर्टिकल 6 लगता है। मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की एक न्यूज़ के प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में बातचीत। बोले
हुकूमत को 7 मुतालबात पेश किए। मुतालबात की मंजूरी के लिए मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। हुकूमत के लिए मसला धरना खत्म कराना नहीं, आवाम को रिलीफ देना है। बिजली का बिल हर शख्स के लिए बड़ा मसला बन चुका। हुकूमत आवाम को रिलीफ के लिए अपने अखराजात कम करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लियाकत बलोच से राब्ता। हुकूमत और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात से मुतल्लिक बातचीत। मुज़ाकरात का अगला दौर आज से पहर 3 बजे शुरू होगा। लियाकत बलोच कहते हैं, हुकूमत से कहा अवाम मायूसी का शिकार हैं। IPP से मुआहिदों पर नजरसानी होनी चाहिए। हुकूमत ने टेक्निकल कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी दर कमेटी नहीं खेलना चाहते। हुकूमत मुल्क की मईशत बेहतर करने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया ये आखिरी IMF प्रोग्राम है। IT के शोबे में पहली बार $3.2 अरब की बरामदात हुई। वजारतों की राइट साइजिंग के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। शरह सूद में मज़ीद कमी की गुंजाइश है। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक बोले, नौजवानों को रोज़गार की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। हुकूमती इकदाम से महंगाई 38% से कम होकर 12% पर आ गई। पंजाब में फनकारों के लिए हाउसिंग स्कीम बनेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने काबीना इजलास में हिदायत कर दी। इजलास में क्लाइमेट, लीडरशिप डेवलपमेंट और इंटर्नशिप प्रोग्राम समेत अहम मंसूबों की मंजूरी। तमाम महकमों को पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का हुक्म। अजला में 80 अरब रुपए के 3000 मंसूबों का जामे प्लान पेश। ई-बाइक के इंश्योरेंस के सिवा बाकी चार्जेस हुकूमत को अदा करने की हिदायत। हिम्मत कार्ड का 6 माही वजीफा बढ़ाकर 10,500 करने का हुक्म।